हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली 70 से 80% जो है आप जो लिख के आते हैं कैसे लिखा है, यानी आपकी अटेम्प्टेशन कैसी है, वो मैटर करती है किसी भी थियरी एग्जाम में। और 20 से 30% ये मैटर करता है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि आपकी अटेम्प्टेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो आप मान सकते हैं कि इस वीडियो में मेरे सारे सीक्रेट्स आउट होने वाले हैं कि आपको एग्जाम कैसे लिखना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको थियरी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है जी, सबसे पहले शुरू करते हैं ये बीएड और एमएड या फिर किसी आर्ट सब्जेक्ट जो है उसकी अटेम्प्टेशन की मैं बात कर रही हूं आज, क्योंकि जब आप आर्ट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं और जब आप साइंस का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस। मैं ये नहीं कहूंगी कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बट होता है डिफरेंस कि आप जो है आर्ट्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या साइंस का। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बीएड और एमएड की स्पेसिफिकली। जब आप थियरी एग्जाम लिखते हैं तो आपको कम पढ़ के भी कैसे जो है आप अच्छे से अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, उस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है पेपर पैटर्न। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, नॉर्मली यूनिवर्सिटी का जो पेपर का पैटर्न होता है वो सेम ही होता है, बट स्टिल आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न चेक करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल पेपर कितने नंबर का है, आपको पेजेस कितने मिल रहे हैं। तो नॉर्मली अगर मैं ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटीज का लगा के आपको बताऊं 40 पेजेस आपको मिलते हैं। अगर आप अभी ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 36 पेजेस जो है वो मिलते होंगे। ओके जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 3 घंटे के बाद 70 से 80 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है। किसी यूनिवर्सिटी में ये 70 का हो सकता है, किसी में 80 का हो सकता है, बट एवरेज यही है। कुछ एक एग्जाम आपके ऐसे भी होते हैं जैसे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल और उसके बाद जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, वो आपके कितने के होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है, और इसमें आपको कितने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको 40 पेजेस जो है मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब यूनिवर्सिटी ने आपको शीट्स दी हैं तो लिखने के लिए ही दी होंगी। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उसमें पेजेस को डिवाइड कर लीजिए। यानी आपके अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो आपके पर क्वेश्चन कितने हो गए, 8 पेजेस। अब आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप पहले क्वेश्चन में जो है 10 पेज भर रहे हैं, 12 पेज भर रहे हैं, वो भी आराम आराम से लिख के, और उसके बाद आपने पेजेस 5 या 6 कर दिए। आपको स्ट्रिक्टली ये ध्यान रखना है कि आपको सभी क्वेश्चंस को इक्वल पेजेस के साथ अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली बात हो गई ये कि आपको क्या करना है, आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से आपके पेजेस जो हैं वो ढंग से फिलअप करने हैं। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं, किसी का ये व्यू हो सकता है कि पेजेस से क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने कंटेंट बढ़िया दिया है तो। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि मान लीजिए अगर एग्जामिनर जो है वो 2 तरह से ही जो है पेपर चेक कर सकता है, या तो वो लेंथ देख के पेपर चेक कर रहा हो कि आपने कितना लिखा है पर क्वेश्चन, या फिर वो जो है आपका कंटेंट पढ़ के आपको मार्क्स दे रहा हो। तो आप वो दोनों प्रोबेबिलिटीज ही जो खत्म कर दीजिए कि हमें क्या करना है, हम इसमें पेजेस भी ठीक रखेंगे और जो हमारा कंटेंट है हम उसको भी बढ़िया रखेंगे, और जितना भी लिखेंगे वो सही और बेस्ट लिखेंगे। ठीक है, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, अब जब आपको 3 घंटे में क्वेश्चन करते हुए 40 पेज भरने हैं तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड प्लस आपकी हैंडराइटिंग। ये नहीं होना चाहिए कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो है बहुत अच्छी हैंडराइटिंग की है, प्लस उसमें 45 मिनट से 1 आवर तक का टाइम ले लिया। आपको क्या रखना है, स्पीड यूनिफॉर्म रखनी है शुरू से ही। अगर आपके 5 क्वेश्चन है, मैं ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस ज्यादा हैं कहीं पे भी बाय चांस या एक्सट्रीम केस में, तो आप क्या करेंगे, उस हिसाब से टाइम को भी डिवाइड करेंगे। यानी 3 घंटे के हिसाब से आप क्या करेंगे, हाफ एन आवर देंगे एक क्वेश्चन को, ताकि आप जब हाफ एन आवर लगा के चलेंगे तो आप अगर हर क्वेश्चन पे 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे देंगे या 2-3 मिनट आप एक्स्ट्रा दे देंगे तो आपके 3 घंटे में ये 5 क्वेश्चन होते हुए ये 40 पेजेस भर जाएंगे। ठीक है,
अब आपको ध्यान रखना है कि स्पीड आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आपको किसी भी हालत में ये गलती नहीं करनी है कि फ्रंट पेज जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने बहुत सुंदर अच्छे हैंडराइटिंग में अटेम्प्ट किया है और लास्ट तक आते आते आपकी हैंडराइटिंग शायद आपको खुद को ही समझ ना आए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी हैंडराइटिंग और आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए 3 घंटे तक, ताकि ये 40 पेजेस भी भरे और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हों, वो भी यूनिफॉर्म पेजेस के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट हमारा मार्जिन्स की। अगर आपने भी कभी नोटिस किया हो तो नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पेज है या फिर यूनिवर्सिटी की जो है वो हॉरिजॉन्टल शीट्स होती हैं, उसमें इस साइड आपको लाइन लगी हुई मिलती है ऑलरेडी। इस साइड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को इतना चौड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा इसकी विड्थ कर देते हैं। वो चीज बिल्कुल गलत है। और उसके बाद भी आप जो है यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपने स्पेस छोड़ दिया, तो वो एक बहुत गलत और जो है अट्रैक्टिव किसी भी हालत में नहीं लगता। आपको वो पैटर्न ध्यान रखना है कि आपको ये जो आपकी मार्जिन है इसको बिल्कुल छोटा भी नहीं करना और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करना। जो आप ये स्टैंडर्ड ले सकते हैं कि ये जो मार्जिन है यहाँ पे उससे आप थोड़ा सा कम कर दीजिए और यहाँ पे आप इस चीज को मार्जिन को लाइन लगा लीजिए सभी पेजेस पे, ताकि जब भी आप लिखें इस लाइन से इधर न जाए और आपका क्या हो जाए, पैटर्न यूनिफॉर्म हो जाए और वो पेपर दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गए 3 पॉइंट हमारे। 4th पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो आता है हेडिंग्स और आपकी हेडिंग, सब हेडिंग और कटिंग। अब कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते जो है हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या हमें बाद में पता चला कि ये तो स्पेलिंग गलत हो गई, तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, मान लीजिए ये पेजेस की स्पेलिंग आपसे गलत हो गई। अब यहाँ पे स्कोप है कि आप ई लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे आपका स्कोप नहीं है तो आप ऐसे आप उस कटिंग को नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप पेपर लिखते हुए आ रहे हैं अच्छा खासा, उसको ऐसे देख के बीच में सबसे पहले फोकस उसी चीज पे जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज कट करेंगे, मान लीजिए ये पैटर्न गलत लिखा गया, तो आप इसको सिर्फ सिंगल लाइन से कट करेंगे। आपको किसी भी हालत में उसी जो स्पेलिंग आपकी गलत हो चुकी है उसको ठीक करने की उसी में कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो ऑब्वियसली अगर ठीक हो रहा होता कि यहाँ पे स्पेस है और टी रह गया तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे स्पेस ही नहीं है, मुझे पी ए और टी के बीच में यहाँ कुछ लिखना है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी तो वो बहुत गंदा लगेगा और फोकस उसी पे जाएगा डायरेक्ट। तो आपको ये 2 तरीके से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। आपके पेपर में एक भी कटिंग ना हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और अगर हो भी तो क्या हो, सिर्फ इतनी, आपको सिर्फ सिंगल लाइन से कट करनी है चीजों को, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी रहे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये 4 पॉइंट जो है अभी तक हमने बात की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा पेन से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे कि पेन से क्या फर्क पड़ता है, कि कैसा भी पेन हो, अल्टीमेटली तो लिख के आना है ना हमें, लेकिन पेन से फर्क पड़ता है। और पेन से फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं, अगर आपका पेन जो है मान लीजिए जेल का पेन है और आपने उस जेल के पेन, आपका वो 5 रुपए वाले जेल के पेन से क्या हो गया, वो उसने स्याही छोड़नी शुरू कर दी बीच में, कहीं पे वो बहुत ज्यादा स्याही छोड़ रहा है, कहीं पे गंदी राइटिंग आ रही है, तो उसकी वजह से पेन का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है आपकी राइटिंग से, यानी आपकी हैंडराइटिंग कैसी होगी ये आपके पेन के ऊपर भी डिपेंड करता है कुछ हद तक। दूसरा जो है, आप प्रेजेंटेबल और सुंदर दिखाने के लिए किसी भी पेन को ब्लैक या ब्लू के अलावा कोई पेन यूज नहीं करेंगे आप। ये हर एक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में भी लिखा होता है, जो आपके फ्रंट पेज पे अगर आपने कभी पढ़ी हो तो उसमें लिखा होता है कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करें। तो आप हमें प्रेजेंटेबल और अच्छा दिखाना है, लेकिन सिंप्लिसिटी भी मैटर करती है। तो आप किसी और कलर का, या जो स्केच पेन आते हैं बहुत बार, कई बार बच्चे उनका यूज करते हैं, उनका आप यूज नहीं करेंगे, आप ब्लैक और ब्लू तक ही सीमित रहेंगे। और उसके बाद मैंने आपको कटिंग के टाइम पे जो है हेडिंग का भी एक पॉइंट बताया था, वो शायद स्किप हो गया। हेडिंग में भी आप क्या ध्यान रखेंगे, जब आप ब्लैक और ब्लू से लिख रहे हैं तो उस टाइम पे जो आपने क्वेश्चन पेपर, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन से आपको हेडिंग पिक करनी है। ये नहीं है कि क्वेश्चन आ गया सोशलाइजेशन का और आपने क्या किया, सोशलाइजेशन में उन्होंने एजेंट्स पूछ लिए या उन्होंने कोई भी एक और अलग चीज पूछ ली, तो आपको ये नहीं करना है कि आपने एजेंसीज प्रिपेयर किया था तो आपने वर्ड जो है वो एजेंसी लिख दिया।
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में हेडिंग है आपको वो पिक करनी है। अगर वहां एजेंट मेंशन है तो आप एजेंट लिखेंगे, ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूं। तो आपको क्या करना है, जो जो उस क्वेश्चन पेपर में हेडिंग है वो आपके यहाँ पे मेन हेडिंग होनी चाहिए विद ब्लैक पेन। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो ऑब्वियसली कंटेंट सेम रहेगा, जो आपने सोशलाइजेशन का पढ़ा है, जो आपने एजेंसीज का पढ़ा है, आप वही लिखोगे, लेकिन अब आप उसको लिखोगे कैसे, आप उन हेडिंग्स के अंडर उस कंटेंट को एडजस्ट करोगे, अपने कंटेंट को जो आप पढ़ के गए हैं उसको हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब वहां पे नीड और इंपॉर्टेंस पूछ रखी है तो आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, लेकिन तो ऑब्जेक्टिव को आप मॉडिफाई कर दीजिए नीड की तरह, क्योंकि आपके लिखने के तरीके में ही बदलाव लाना है ना, कंटेंट तो सेम रहेगा। तो इसलिए आपको पढ़नी सेम चीजें हैं, लेकिन आपको लिखना कैसे है वो हेडिंग आपकी कहां से आएगी, आपके क्वेश्चन से आएगी। उसके बाद जैसे मैं ब्लैक और ब्लू पेन का बता रही थी, तो अगर आप सजेशन मेरा माने तो आप एक बार अच्छा बढ़िया जेल पेन ट्राई कीजिए, जो 40-50 का आ जाता है अच्छा खासा पेन। तो उससे क्या होगा, जेल के पेन से आपकी राइटिंग उभर के आती है, वो थोड़ी अच्छी दिखती है। अगर आपकी नॉर्मल लेजिबल हैंड राइटिंग है तो वो जेल के पेन से थोड़ी और अट्रैक्टिव दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे लगता भी है पर्सनली। ठीक है, तो क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जब पेन यूज कर रहे हैं, ये मार्कशीट और जो आपके मार्क्स हैं वो हमेशा रहने हैं आपके साथ लाइफ टाइम। तो जब आप हर चीज में कुछ ना कुछ कहीं पे भी 10-20 रुपए लगा दिए, उसकी बजाय आप पेन जो है 40-50 का पेन जो है अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 पेपर आपको लिखने होते हैं और नॉर्मली 2 या 3 पेन में जो है आपका काम चल जाएगा। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा चौथा या पांचवा पॉइंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंटेंट की, कि अब 70-80% तो हमने बात कर ली, किस चीज की बात कर ली, कि आपको लिखना किस तरीके से है। कंटेंट में जब आप बीएड एमएड की बात करते हैं ना, तो आपके पास 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो जैसे ये सब्जेक्ट, ये वर्ड है, ये है सोशलाइजेशन का, या फिर आप लगा लीजिए नॉलेज एंड करिकुलम में आपका जो नॉलेज का टॉपिक है। ठीक है, दूसरे तरीके के क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे ब्रूनर की थियरी हो गई, या फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया में जब आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो आपकी जो कमीशंस हो गए अलग अलग तरीके के, जो स्टैटिक पोर्शन है। अब जो कमीशंस हैं या जो पॉलिसीज हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, अगर आपने उनको नहीं पढ़ा तो आप अपना कुछ थॉट नहीं डाल सकते, आप अपने सजेशंस नहीं डाल सकते उसमें कोई भी हेडिंग बना के। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले इनको प्रिपेयर कीजिए। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 दिन है क्वेश्चन पेपर की तैयारी करने के लिए, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रेडी कीजिए। ये जो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं या इस टाइप का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आप ज्यादा सोचिए, क्योंकि सोशलाइजेशन हमारे आसपास की चीजों को ही हम बोलते हैं। सो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में क्या आ जाएगा कि आपकी फैमिली है या आप जिससे भी मिल रहे हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट उठा सकते हैं कि आप सबसे पहले फैमिली में आते हैं, फिर पीयर ग्रुप आपका बनता है, चाहे वो नेबरहुड से बने या स्कूल से बने। आप स्कूल जाते हैं, या अगर आप जो है इकोनॉमिकली आपके पेरेंट्स सही हैं या जो दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो वो क्या आपको डे केयर सेंटर में छोड़ देंगे। तो वो क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, जनरल हैं, आपके आसपास हो रही हैं। बीएड और एमएड की सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके साथ हो रहा है आपको उन्हीं चीजों के बारे में बात करने को मिलता है। तो इस तरह के टॉपिक्स अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 पॉइंट के लिए स्किप कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए, ताकि ये हो जाए कि ये तो मैं फिर भी सोच समझ के कुछ ना कुछ लिख ही दूंगी या लिख दूंगा। तो आपको कंटेंट प्रिपेयर करते टाइम सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन करनी है। और नोट्स क्यों बनाने चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपके नोट्स काम आते हैं कि अगर आपको 1 दिन में नोट्स बनाने हैं तो आप 1-1 पेज के बनाइए। अब एक बच्ची ने मेरे से पूछा कि मैम आप जो ये बता रहे हैं कि 1 पेज का नोट्स बनाइए, जिनको मैं पढ़ा रही थी, तो उसका कहना था कि 1 पेज में लिखे हुआ मटीरियल को हम कैसे जो है 8 पेज या फिर हम आगे बढ़ा पाएंगे। पॉइंट ये है कि इसमें आपने क्या किया है, इस 1 पेज में मान लीजिए सोशलाइजेशन था या ब्रूनर की थियरी थी, तो कोई भी क्या है इसमें आप इस 1 पेज में, इस एक फ्रंट पेज में आप क्या चीज बना रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं सिर्फ खुद के समझने के लिए। ये नहीं है कि आपको वो नोट्स बांटने हैं किसी को, आपको खुद को समझ आना चाहिए। उन पॉइंट्स के साथ आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब जो ये आपने फ्लो चार्ट बनाया है आप ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे इस 14 नंबर के क्वेश्चन जो आपका आता है 14 या 16 का, तो आपको वो चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो 1 पेज है इसके अंदर आप अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये कंटेंट की बात हो गई। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा फ्लो चार्ट। 5 क्वेश्चन है, 5 फ्लो चार्ट एंड आपके जो है अटेम्प्टेशन डन।
क्योंकि एक क्वेश्चन आप 8 पेजेस का कर रहे हैं 14 नंबर का। अगर आप फ्रंट पेज पे जो आपका फर्स्ट पेज होगा उस पे आपने उसके बारे में इंट्रो दे दिया, जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया है, दूसरे पेज पे आपने फ्लो चार्ट बना दिया, तीसरे चौथे पांचवें पेज पे आप इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए, लास्ट तक आते आते आप कंक्लूजन लिख दीजिए एक पेज पे, हो गए आपके पेजेस डन। तो ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पेपर को एक लुक भी मिलती है कि आपके पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको टॉपिक समझ आया हुआ है, और दूसरा क्या हो जाता है, एक प्रेजेंटेबल आपका जो पेपर है वो लगता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साथ के साथ जो मैंने आपसे शेयर किए। अगर आप इनका ध्यान रखते हुए प्लस आप क्या करेंगे, अब आपने मान लीजिए आपकी स्पीड कम है तो आप अपनी स्पीड पे काम करेंगे, क्योंकि आपको हाफ एन आवर में क्या करने हैं, 8 पेजेस फिल करने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 7 से 8 पेजेस आप जो है फिलअप कर पा रहे हैं। तो हमें कोई भी कमी वहाँ जो है अपने पेपर में छोड़नी नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है और शायद आप भी अग्री करें कि आप एग्जामिनर के सामने नहीं खड़े होते कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछ ले। आपका क्या है, आपका पेपर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइम पे, और जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पेपर वो बहुत प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आप कभी होटल में खाना खाने जाइए, आप मास्टर शेफ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, खाने को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर वो खाना कितना भी टेस्टी हो, अगर अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं है तो हो सकता है आप भी छोड़ के चले जाएं कि इतना गंदा तो दिख रहा है, क्या ही टेस्ट होगा। तो आपको ये आपका पेपर जो है वो अपीलिंग होना चाहिए कि वो एग्जामिनर को बोले और एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि वो उसको चेक करे और पढ़ेंगे तो हमने कंटेंट अच्छा लिखा है, और उसके बाद हमने अटेम्प्टेशन और दिखने में तो हमारा प्रेजेंटेबल था ही। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आपके मार्क्स जो है वो इंप्रूव होंगे इसके बाद, ये मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मेरे हुए हैं हमेशा से, अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं थोड़ा सा कम पढ़ के भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी कि 70 to 80% आपकी अटेम्प्टेशन मैटर करती है। तो आप कंटेंट के साथ साथ उस पर भी काम करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।